हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखना और पढ़ना सीखा था, राइट? आज मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कमेंट करने के लिए बोला था। ओके, अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आइए चलिए वो भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लिखते कैसे हैं, राइट? अब देखिए, अब हमारे पास जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है, यानी कि आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो आप सबसे पहले उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आप वो लिख लीजिए, राइट? अब हमें पता हो कि एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, राइट? चेंज इन वेलोसिटी। अगर लास्ट जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला किया था लास्ट क्लास में, तो हमने उसमें चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का ही फॉर्मूला हमने वहां पर सीखा था। अगर मैं आपको बोलूं कि चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे और टाइम का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइए चलिए सीखते हैं चेंज इन मोमेंटम का जो चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, एल टी माइनस वन, राइट? ब्रैकेट एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब टाइम टेकन का तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो टी ही है, नॉर्मल टी, तो हम डायरेक्ट टी लिख देंगे, राइट? ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जैसे अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो टी को मैं ऊपर ले जाऊंगी और टी, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम, राइट? पर अब मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उससे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट? मास टाइम्स, सॉरी, वेलोसिटी, राइट? अब मास का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, m, ब्रैकेट m। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, यहां से हमने किया ही था, राइट? अगर हम इनको मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, m वन एल वन टी माइनस वन, टी माइनस वन, राइट? तो ये आ गया हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए चलिए अगला करते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स, दैट इज फोर्स, राइट? अगर आप देखें कि फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज निकालने, ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप इन्हें बार बार करते जाएंगे तो आपके मन में बैठ जाएंगे ये कि किस टर्म का, किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, राइट? तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास हमारे पास अगेन m है और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो था हमारे पास एल टी माइनस टू, राइट? वो था हमारे पास एल टी माइनस टू। अगर मैं इनको अगेन सॉल्व करूं तो मेरे पास जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, राइट? ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। ये था हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम आगे करेंगे एनर्जी का, राइट? ओके, उससे पहले हम वो कर लेते हैं, वर्क डन कर लेते हैं, राइट? वर्क डन कर लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी करेंगे। वर्क डन, अगर आपको पता हो कि हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, राइट? वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, राइट? फोर्स टाइम्स। अगर आप देखेंगे कि हमने अभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर निकाला है, राइट? तो क्या था हमारे पास, एम एल
T माइनस 2, राइट। और इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टाइम्स L, राइट। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, ml2 T माइनस 2, ml2 T माइनस 2, राइट, ml2 T माइनस 2, ओके। और इससे पहले हमने 4 कर लिए थे, ये था हमारे पास 5th, 6th, 7th एंड दिस इज 8th वर्क। हमारे पास ये आ गया हमारे पास 8 फॉर्मूला। अब नेक्स्ट करते हैं एनर्जी का। अगर आपको पता हो कि हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। वो होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आप बात करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन की, तो जो एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज ml2 T माइनस 2, ml2 T माइनस 2, ओके, ml2 T माइनस 2। ये थे हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज। अब हम आगे करते हैं 9, ये हमने लिख लिए। अब हम 10 करेंगे, जैसे और हमारे पास बहुत सारे हैं, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब फॉर्मूलाज हम और सीखेंगे। आई थिंक वी डिड 8, राइट, हाउ मच वी डिड, हाँ आई गेस वी डिड 8 or 9, I forget about the number, no problem. Okay, so next is, wait, okay, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कौन सा था हमारे पास, लास्ट हमने कौन सा किया था, एनर्जी हमने कर लिया था। अब हम करेंगे प्रेशर। प्रेशर, अगर आपको याद हो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बट उसके लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2, राइट, mlt माइनस 2। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ का स्क्वायर। अगर आप अब सॉल्व करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, विच इज इक्वल्स टू m1l। अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये -1 में चला जाएगा, -2 में चला जाएगा, तो ml माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ओके, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क और प्रोवाइड कर देती हूँ। अब आप आगे मुझे पावर का फॉर्मूला कमेंट में लिख के बताएंगे कि पावर का, दिस इज योर होमवर्क, ओके, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल के मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपको पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम अगली क्लास में और डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।